आपके सामने है क्लास 8th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 17 मैकबेथ। और इस वीडियो में हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और समरी को देखने वाले हैं। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं समरी से। समरी में लिखा हुआ है, इन स्कॉटलैंड अ डॉक्टर वेट्स विथ वन ऑफ लेडी मैकबेथ जेंटल वुमेन एट मैकबेथ कासल। यानी मैकबेथ के यानी महाराज मैकबेथ के महल में लेडी मैकबेथ के साथ स्कॉटलैंड में एक डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैकबेथ की जो जेंटल वुमेन थी उन्होंने लेडी मैकबेथ के बारे में बताया कि वो नींद में चलती हैं। और ये तब से हो रहा है जब से मैकबेथ युद्ध पर घर से बाहर निकले हैं। लेडी मैकबेथ इज सीन स्लीप वॉकिंग एंड दे प्रोसीड टू वॉच हर रैम्बल थ्रू अ टॉर्च स्पीच। यानी लेडी मैकबेथ सोती हुई चलती है और ये सभी उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसकी बातें भी सुन रहे हैं। दे वॉच हर ट्राइंग टू रब हर हैंड्स एज इफ वॉशिंग देम टू क्लियर सम डैमेज स्पॉट। वो अपने हाथों को इस तरीके से रब कर रही है जैसे कि वो किसी दाग धब्बे को साफ करने की कोशिश कर रही हो। हर वर्ड्स बिट्रे हर गिल्ट टू दी ओन लुकर्स। लेडी मैकबेथ सीम्स टू रिलीविंग द इवेंट ऑफ द नाइट ऑफ डंकन्स डेथ। यानी डंकन्स राजा डंकन की जो डेथ हुई थी उन पर उन्हें पछतावा हो रहा है और उनसे वो पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सी इज़ फ्रस्ट्रेटेड एज ही इज़ अनेबल टू गेट द स्टेन और स्मेल ऑफ द ब्लड ऑफ हर हैंड्स। यानी वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं कि उन्हें लगता है कि वो अपने ऊपर से उन दाग धब्बों को नहीं निकाल पा रही, उन ब्लड के दाग धब्बों को, और साथ ही उनकी स्मेल, ब्लड की स्मेल की उनके हाथों से नहीं जा रही है। द डॉक्टर कंक्लूड दैट सी रिक्वायर्ड द हेल्प ऑफ प्रीस्ट देन अ डॉक्टर। डॉक्टर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि उन्हें एक डॉक्टर की नहीं यानी एक डॉक्टर की नहीं बल्कि एक प्रीस्ट की या फिर किसी भगवान की दुआ की ज़रूरत है। ही टेक्स लीव असेस्टिंग दैट ही एंड द जेंटल वुमेन शुड नॉट रिवील व्हाट दे हैड विटनेस्ड। यानी कि यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो लेडी है वो यही सोचती थी कि he takes leave asserting that he and the gentlewoman should not reveal what they had witnessed। यानी कि यहाँ पे जो लेडी थी, लेडी जेंटल वुमेन और जो डॉक्टर थे, इन्होंने ये निर्णय किया कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करती हैं चैप्टर की। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड दैट ही कुड दैट Doctor said he could not believe the report because there seems to be no proof of their accuracy। डॉक्टर ने ये कहा था कि वो उस रिपोर्ट पर बिलीव नहीं करते क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है जैसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन सेकंड, द डॉक्टर वाज मोर इंटरेस्टेड इन द अटरेंस ऑफ लेडी मैकबेथ देन हर एक्शन। जो डॉक्टर थे वो लेडी मैकबेथ के शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ना कि उनके कामों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द जेंटल वुमेन रिफ्यूजल टू डिस्क्लोज हर लेडी सीक्रेट इन कमेंडेबल। यानी जेंटल वुमेन ने ये बताने से मना कर दिया कि लेडी मैकबेथ के क्या सीक्रेट हैं, वो क्या नींदों में बोलती है। क्वेश्चन 4, इट वॉज लेडी मैकबेथ ऑर्डर दैट अ लाइट कैंडल बी प्लेस्ड बाय हर बेड साइड। यानी लेडी मैकबेथ का ही ये ऑर्डर था कि उसके बेड साइड में एक कैंडल लगाई जाए। क्वेश्चन 5, द डॉक्टर डिसाइड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट लेडी मैकबेथ सेड। कि लेडी मैकबेथ से बोले जाने वाले जितने भी शब्द थे उनका डॉक्टर एक रिकॉर्ड रखना चाहते थे। लेडी मैकबेथ कन्फेशन वेयर सोर्स ऑफ वरीड फॉर द डॉक्टर। कि लेडी मैकबेथ जो सब कुछ बोल रही थी, जो सब कुछ कन्फेस कर रही थी, उससे डॉक्टर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे। रीड दिस सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन है, दैट सर विच आई विल नॉट रिपोर्ट आफ्टर हर। कि यही मैं आपको नहीं बता सकती। ये किसने कहा था और किससे कहा था? क्वेश्चन नंबर ए में यही पूछा गया है। आंसर है इसमें, दिस वर्ड वर सेड बाय द जेंटलमैन टू द डॉक्टर। क्वेश्चन बी, हु वर द डिस्कसिंग। तो किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है? दे आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेंज इलनेस ऑफ लेडी मैकबेथ। कि लेडी मैकबेथ को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी और उसी बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू दिस वर्ड टेल यू अबाउट द स्पीकर। इन वर्ड से आपको स्पीकर के बारे में क्या पता चलता है? कि स्पीकर यहाँ पे जेंटल वुमेन है, वो डिपेंडेबल एंड लॉयल है, मतलब अपने मालिक के प्रति लॉयल है वो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस डिजीज इज़ बियॉन्ड माई प्रैक्टिस। ये वर्ड्स किसने कहे थे? कि ये बीमारी मेरी
अभ्यास से, मेरी प्रैक्टिस से बिल्कुल अलग है कि इस बीमारी को मैं नहीं कर सकता सोल्व। तो ये किसने कहे थे? ये डॉक्टर ने कहे थे। व्हाट इज दिस डिजीज? डिजीज क्या है? क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है द डिजीज रिफर्स टू द लेडी मैकबेथ्स हैबिट ऑफ स्लीप वॉकिंग, राइटिंग थिंग ऑन पेपर, टेकिंग इन हर स्लीप एंड वॉशिंग हर हैंड्स कॉन्स्टेंटली। यानी वो बीमारी जिसमें लेडी मैकबेथ सपनों में चलती हैं और नींदों में चलती हैं, पेपर्स पर लिखती हैं और अपने हाथों को रब करती हैं, इस तरीके से वो सभी चीज़ें जो आपने चैप्टर में पढ़ा है। क्वेश्चन सी, व्हाट डू द स्पीकर से इट बियॉन्ड देयर प्रैक्टिस? कि स्पीकर ने ये क्यों कहा? बिकॉज डॉक्टर हैड नेवर डील विथ इट बिफोर, कि डॉक्टर ने इस तरीके का इलाज पहले नहीं किया था। इट वॉज कोज्ड बाय द गिल्टी कंसाइंस और अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, क्योंकि ये उनके अपराध की वजह से हुआ था। उन्होंने जो अपराध किया था उसकी वजह से जो उनकी अंतरात्मा चिंतित थी, उनका जो मस्तिष्क था वो भटका हुआ था। यानी उनकी दिमाग की ही एक बीमारी थी जिसको वो सही नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर आंसर दी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डॉक्टर एक्सप्लेन फॉर द लेडी मैकबेथ एक्शन? अकॉर्डिंग टू द लेडी मैकबेथ गिल्टी इज़ द कोज ऑफ हर इलनेस। यानी डॉक्टर का के मुताबिक लेडी मैकबेथ ने जो अपराध किया था वही उसकी बीमारी का कारण है। हर हार्ट इज श्योरली फिल्ड विथ बर्डन ऑफ द गिल्टी। उसका दिल इस जो उसने गलती की है उससे भर चुका था। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इलनेस, जिस वजह से उसे ये बीमारी लग गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द जेंटल वुमन फील दैट सी शुड हैव अ विटनेस टू कंफर्म हर स्पीच? कि जेंटल वुमन को ये ऐसा महसूस क्यों होता रहा कि उसे एक विटनेस की ज़रूरत है अपनी स्पीच को बयां करने के लिए? तो आंसर इसमें हमने लिखा है द जेंटल वुमन इज स्केयर टू रिवील एनीथिंग least she might get into trouble as there was no witness to confirm the truth of her words। यानी जो जेंटल वुमेन थी वो इसलिए घबरा रही थी क्योंकि जो भी वो बताती उनके बारे में, उसके बारे में उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था, उनके वर्ड्स को बताने के लिए कोई भी विटनेस नहीं था कि जो वो वर्ड्स बता रही हैं वो सही है या नहीं। इससे वो मुसीबत में पड़ सकती थी। क्वेश्चन 3, वाई डज द लेडी मैकबेथ से दैट दे शुड नॉट बी स्केयर? कि लेडी मैकबेथ ने ये क्यों कहा कि उसने डरना नहीं चाहिए? क्योंकि नो बडी न्यू द डीड्स कमिटेड, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि उन्होंने क्या गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज लेडी मैकबेथ से ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबियन विल नॉट स्वीटेंड दिस लिटिल हैंड? अब ये लेडी मैकबेथ ने क्यों कहा था कि जो अरेबिया के परफ्यूम है वो उनके छोटे हाथों को सुगंधित नहीं कर सकते? What does this tell about the doctor about her problem? आंसर है लेडी मैकबेथ इमेजिन ब्लड ऑन हर हैंड ओविंग टू हर गिल्टी conscience and therefore she say that not even the sweetest perfume will not be able to remove that। यानी लेडी मैकबेथ ने इमेजिन कर रखा था कि उसके हाथों पर खून के धब्बे हैं जो उसके अपराध के कारण हुए हैं और उसे ये महसूस होता था कि कोई भी परफ्यूम उसके ये रिमूव नहीं कर सकते। इससे डॉक्टर को ये पता चला कि उनका माइंड इन्फेक्टेड है, उनकी ना कि उनकी बॉडी। डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ इन योर ओन वर्ड, इसे आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, पर फिर भी हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है लेडी मैकबेथ वाज इविल एज सी वाज क्लियरली दैट one who had urged her husband to commit the deed, yet her conscience did not allow her to rest and left her in a pathetic state। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम थिंक एंड आंसर के फर्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द लेडी मैकबेथ वर्ड्स हर्ड बाय द डॉक्टर एंड द जेंटल वुमेन? तो लेडी मैकबेथ स्पीच इज फ्रेगमेंटेड एंड ब्रोकन येट वन कैन इन्फर दैट हर माइंड इज डिवास्टेड। यानी लेडी मैकबेथ के जो शब्द थे वो टूटे फूटे थे, उससे ये पता चल सकता है कि उसका मस्तिष्क जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, उसकी अंतरात्मा बिल्कुल टाल मटोल हो चुकी है और उसने अपनी गलती को महसूस किया है, कन्फेस किया है कि उसने मर्डर किया है जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया था। यानी मर्डर करने में वो खुद भी सम्मिलित है। और इन्होंने मर्डर किसका किया था? डंकन के राजा का, सॉरी स्कॉटलैंड के राजा डंकन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट कुड बी द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एक्शन ऑफ वॉशिंग हर हेड? कि उसके हाथ को साफ करने का मतलब क्या मतलब है? आंसर है इसमें हर एक्शन ऑफ वॉशिंग हर हैंड्स सिग्निफाई हर अटेम्प्ट टू गेट द ब्लड ऑफ हर विक्टिम ऑफ हर हैंड्स। यानी कि वो अपने हाथों को इसलिए साफ करती है कि वो अपने हाथों से उस इंसान जिनको उन्हें मार दिया था उसके खून को साफ करने की कोशिश करती है। उन्हें लगता है कि अभी भी ये खून उनके हाथों पे लगा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर इंप्रेशन ऑफ लेडी मैकबेथ? आंसर है इसमें वी फील द सेल्फलेसनेस एंड ब्लाइंड एम्बिशन हैड लेड टू द लेडी मैकबेथ डिस्ट्रक्शन। सी हैड कमिटेड ग्रूसम मर्डर ऑफ डुकैन एंड नाउ
Her conscience is tormented. She is no burden with guilt, but that she cannot be in the dark. She carried a candle with her confession. यानी देखो, इसमें मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ, इसमें पूरी समरी लिखी हुई है छोटी सी, कि उनके बारे में कि वो एक सेल्फलेस हैं, ठीक है। वो बुरी महिला थी जिन्होंने खुद को ही बर्बाद कर दिया है। उन्होंने मर्डर किया था डंकन का, मतलब डंकन के मर्डर में वो सम्मिलित थी, ठीक है। और साथ ही वो अपने आप को फिर गिल्टी महसूस करने लगी, अपने आप को अपराधी महसूस करने लगी। वो रातों को कैंडल लेकर घूमती हैं, अपने क्राइम को कन्फेस करती हैं, और मतलब जो भी है उन्होंने, हमने जो भी स्टोरी में पढ़ा था वही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है इसमें, अब हम आ जाते हैं कुछ और एक्सरसाइज पर। इसमें लिखा हुआ है फिल्म मूवीज एंड बुक्स दैट कंबाइन फैक्ट विथ फ्रिक्शन आर कॉल्ड frictions. Words such as friction that blend their sound and meaning. Two words are combined. Portmanteau words. Read these portmanteau words are given below. Write the word which they have been. मतलब कि आपको एक वर्ड दिया गया है, उसे हमें टू वर्ड्स बनाने हैं। जैसे टेलीकास्ट से हमने बना दिया टेलीविज़न प्लस ब्रॉडकास्ट, ब्रंच से हमने बनाया ब्रेकफास्ट प्लस लंच, स्मोक से स्मोक प्लस फोग। और आप सारे आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट है इसमें मैच दिस आइटम से, कि जो मीनिंग सही है उन पर मैच करना है, जिनके आंसर मैंने इन्हीं के नीचे लिखे हुए हैं। थोड़े से ये सेव करने के बाद थोड़े से सेपरेट हो चुके हैं, पर आप देख लीजिए इसका आंसर लाइनों के साथ ही ब्लू कलर में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है इसमें डिक्शनरी में मैच द मीनिंग ऑफ दी शेक्सपियर्स वर्ड विद देयर मीनिंग। तो इनके आंसर भी हमने सामने लिखे हैं। फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए, थर्ड का हरी मतलब एफ, फोर्थ का ई, और फिर इसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिनको हमें चेंज करना है। क्वेश्चन था नाइदा हैज़ बीन रैंक द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ स्कूल। जब हमने इसको चेंज किया तो ये हो गया दे हैव रैंक नाइदा द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ द स्कूल। इस तरीके से सभी आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें एक्टिव वॉइस। यूज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड टू मेक सेंटेंस इन दी एक्टिव वॉइस। ओके, इसके बाद आ जाता है रीराइट दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। इसके भी आंसर आपके सामने है स्क्रीन पर। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें लिखा हुआ है कि आपके टीचर ने एक समरी को रीड किया हुआ है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें 3 वर्ड्स को कंप्लीट किया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्पीकिंग पोर्शन में, कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। योर फ्रेंड वांट टू ईट एट अ रेस्टोरेंट दैट यू डोंट लाइक। आपका फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता है जिस रेस्टोरेंट को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। इंस्टेड ऑफ ईटिंग एट रेस्टोरेंट आई आस्क यू टू ईट सम होममेड फूड एट माई प्लेस। कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के अलावा मुझे लगता है कि हमें घर का खाना खाना चाहिए। इस तरीके से हम रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब सभी के आंसर आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ। नेक्स्ट है इसमें एक बुक पर हमें यहाँ पे कुछ लाइनें लिखनी हुई हैं। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, फिर भी हमने यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ओके, हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, एंड बाय।